लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम एक्सेल में डिजिटल क्लॉक बनाना सीखेंगे पाई चार्ट और डोनट चार्ट की मदद से। अगर आप भी इस तरह की चीजें बनाना चाहते हैं तो आप एक्सेल में कर सकते हैं। बस आपको हमारी एक्सेल की पेन ड्राइव क्लासेस परचेज करनी पड़ेगी जिसमें हमने आपके साथ 0 पॉइंट से लेकर एडवांस पॉइंट तक के सारे पॉइंट को कवर किया है। क्लियर? अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और वहां से इंक्वायरी ले सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर मूव होते हैं। तो अगर आप इस तरह की घड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। देखिए पूरी डायनेमिक घड़ी, अगर मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट बटन पर क्लिक करूं और इस घड़ी को चलाऊं तो घड़ी देखिए इस तरीके से चलती रहेगी और जैसे ही मैं स्टॉप बटन पर क्लिक करूंगा मेरी घड़ी रुक जाएगी। तो अगर आप इसकी तरह से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका अपना टॉपिक जिसमें हम आपको डिजिटल क्लॉक बनाकर दिखाएंगे विद पाई चार्ट और डोनट चार्ट। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कुछ सपोर्टिंग कॉलम। हम इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी करते हैं, एक नई शीट बनाते हैं और वहां पर हम कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट करते हैं। इसके बाद हम इस सबको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। इसके बाद अगर हमें आवर्स पता करना हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है नाउ का। जब हम नाउ का फार्मूला लगाते हैं तो इसमें डेट भी आती है, टाइम भी आता है, मिनट भी आता है और सेकंड भी आता है। तो हमने आवर्स लगाया, हमने कहा इसमें से आवर्स निकाल दो, तो हमने कहा आवर्स, तुम नाउ में से हमें आवर्स निकाल के दे देना। तो इसने मुझे बता दिया कि अभी 10 बज रहे हैं। लेकिन ये फार्मूला परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आपकी घड़ी में 12 से ऊपर होंगे, क्योंकि एक्सेल 24 आवर्स के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। कि ये अगर आपने देखा होगा कभी 5 बज रहे हैं या आपको रात को लिखना है, जैसे आप 8 बजे लिखना चाहते हो तो एक्सेल उसे 20 कर देता है, क्योंकि 20 आवर्स हो जाते हैं। तो उसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी जो घड़ी बनेगी वो 12 आवर्स की होगी, अगर 13 आएगा तो दिक्कत आएगा। तो उस केस में आप क्या करें, इस फार्मूले को कॉपी करें। मैंने कॉपी करा और इसमें इफ कंडीशन चला। मैंने कहा इफ अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन 12 है तो तुम इस वैल्यू, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसमें से 12 माइनस कर देना और फिर माइनस, फिर कॉमा लगाया। अगर ऐसा नहीं होता तब तो मैंने कहा जो मेरी वैल्यू है मुझे वही शो करना। मैंने कहा आवर्स, अगर तुम्हारा आवर्स 12 बजे से ऊपर है तो जो भी आवर्स निकल के आया उसमें से 12 को माइनस कर देना, और अगर ऐसा नहीं है तो जो आवर्स है आपको वो दे देना। तो यहाँ 10 बजे मिल गया। इसके बाद हैंड का विड्थ कितना होगा, जो उसकी निडल होगी जो घूमती है उसका साइज क्या होगा, तो मैंने कहा 0.01। अच्छा, ब्लैंक एरिया कितना रखना चाहते हो, मैं 12, मैंने कहा इक्वल 12 में से इन सबको माइनस कर दो, जो भी सम आएगा इन सबको माइनस कर दो, तो मुझे इतना मिल जाएगा। इसके बाद मुझे मिनट चाहिए, तो यहाँ से मैं मिनट लगाऊंगा और मैंने यहाँ पर बोल दिया मिनट्स। मिनट्स के अंदर मैं नाउ डाल दूंगा और इस तरीके से कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा मिनट्स मिल जाएगा। मिनट्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका साइज भी मैंने कहा 0.01 रखना है और ब्लैंक एरिया 60 माइनस सम ऑफ दिस, तो जो आएगा वो रख देना इस तरीके से। इसके बाद सेकंड के लिए मैंने सेकंड का फार्मूला चलाया, नाउ चलाया और इस तरीके से एंटर मार दिया। इसके बाद हैंड की विड्थ टाइप कर दी, ब्लैंक एरिया 60 माइनस सम ऑफ दिस, तो मैंने यहाँ से सम चला दिया। तो ये इस तरीके से मिल गया। लेकिन पता है आवर्स में 10 बज रहे हैं, लेकिन हमें 10 बज के कितने मिनट हो रहे हैं ये भी तो चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो निकल के आएगी हम ब्रैकेट लगाते हैं। हमने कहा इस वैल्यू में डिवाइड कर दो 60, क्योंकि हमें इसे अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो मिनट आ गए, लेकिन सेकंड कितने हो रहे हैं ये भी तो पता करना है। तो हम कहेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे कि जो सेकंड है ना इसे आप 3600 से डिवाइड कर दो। क्यों, 60 इंटू 60 कितना होगा 3600। तो मैंने इस तरीके से करके इसे सम कर दिया। तो ये 10 बज के या 10.81 दिखा रहा है, जिसका मतलब 10 बज के 48 मिनट हो गए। क्लियर? अब आप इसे F9 करेंगे, ये अपने आप वैल्यू को चेंज करता रहेगा, क्योंकि जब नाउ चेंज होगा तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको इंसर्ट में आना है। इंसर्ट के बाद आपको डोनट चार्ट में जाना है और राइट क्लिक करके सबसे पहले सिलेक्ट में आए, ऐड करें और एक ब्लैंक बनाएं। मैंने लिखा 1,1,1,1, इसे 12 बार पेस्ट करना है। तो मैंने 2 2 4 2 6 हो गया।
मैंने इस 6 को दोबारा कॉपी करा कंट्रोल सी के साथ और यहाँ जाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया। टोटल 12 हो गए। इसको मैंने कॉपी करने के बाद कॉपी करा, ओके कर दिया। क्लियर है? लेकिन ये शायद 12 नहीं हुए हैं, हमें देखना पड़ेगा। ऐड पर जाएंगे, यहाँ पर 1,1 2 3 4 5 6, यहाँ हमें कॉमा डालना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए अब परफेक्ट है। क्लियर? इसी फार्मूले को मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल सी के साथ और यहाँ पर ऐड करूंगा और यहाँ जाकर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा। तो ये दोनों हो गई। फिर एक और ऐड करूंगा और यहाँ पर सिंगल में 1 रखूंगा ताकि एक बड़ा स्कोर आ जाए। इसके बाद मैंने इसका जो लेजेंड था वो हटा दिया, टाइटल हटा दिया और इस तरीके से चार्ट को बड़ा कर लिया। इसको सिलेक्ट करा, इसकी जो आउटलाइन थी वो मैंने नो आउटलाइन कर दी। इस सेकंड वाले को सिलेक्ट करा, ठीक है, हमने यहाँ गए, फॉर्मेट में आए, शेप में आए, यहाँ से हमने नो फिल करा। इस वाली को सिलेक्ट करा, फॉर्मेट में गए, यहाँ आए और हमने इसे नो फिल कर दिया। तो जस्ट लाइक हमें कुछ इस तरीके से मिल गया। इसके बाद इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सीरीज पर गए और जो इसका डोनट होल साइज है उसे मैंने 15 पॉइंट पर रख दिया या 55 पर रख दिया। तो मुझे कुछ इस तरीके से मिल गया। अब मुझे करना क्या है, मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पर मैंने ऐड लेबल कर दिया। तो यहाँ मुझे इस तरीके से मिल गया और इन लेबलों को मैंने एक एक करके चेंज करा। पहला तो मैंने वही रखा लेकिन दूसरे को मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, तीसरे को हम ऐसे 1 को हटा के 3 कर देंगे, जिससे हमें घड़ी का जो नंबर्स हैं वो मिल जाएंगे। हमने इस तरीके से कर दिया, यहाँ हम 5 कर देंगे, यहाँ हम 6 कर देंगे। ठीक है? तो अब इस तरीके से ऐसे आपको करना है 1 बाय 1। ठीक है? ऐसे 7 8 9 10 11 और लास्ट वन आपका 12। ठीक है? तो इस तरीके से आ गया, सब हो गया। इसको सिलेक्ट करो, इस वाले हिस्से को, ठीक है, इस वाले हिस्से को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ और इसका जो फिल कलर है वो नो फिल कर दो। तो जस्ट लाइक मुझे इस तरीके से मिल जाएंगे। इसके बाद मुझे इसके अंदर डॉट डालनी है। तो मैं डॉट कैसे डालूंगा? डॉट के लिए मैं इंसर्ट पर जाऊंगा, सिंबल पर जाऊंगा और मेरे पास एक डॉट है, ये वाली डॉट, मैं इसको इंसर्ट कर लूंगा। अगर आप मैनुअली डॉट लिखोगे तो वो ज्यादा अच्छी नहीं दिखेगी या वो बहुत छोटी दिखेगी। तो आप इस तरीके से करें, राइट क्लिक करें, एड डेटा लेबल पर जाएं और जो ये लेबल है इसको एक एक करके चेंज करें। मैंने पहले को पिक करा, यहाँ पर डबल क्लिक करा, इसको सिलेक्ट करा और कंट्रोल वी कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, ठीक है, इंटर मारा और कंट्रोल वी कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, इंटर मारा और कंट्रोल वी कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, इंटर मारा और कंट्रोल वी कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, इंटर मारा और कंट्रोल वी कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, इंटर मारा और कंट्रोल वी कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, इंटर मारा और कंट्रोल वी कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, इंटर मारा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करा, डबल क्लिक करके इंटर मारा और कंट्रोल वी कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, इंटर मारा, कंट्रोल वी कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, इंटर मारा, कंट्रोल वी कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इंटर मारा और कंट्रोल वी कर दिया। तो जस्ट लाइक मेरे सभी पर हो गया। इसके बाद सिलेक्ट करा और कंट्रोल वी कर दिया, सारे हो गए। इसके बाद इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गया और इसको मैंने नो बॉर्डर कर दिया, ठीक है, या नो फिल कर दिया। तो जस्ट लाइक मेरे पास इस तरीके से आ गया। लेकिन देखिए अभी घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है मेरे, मुझे इस घड़ी को उसके हिसाब से रोटेट करना है। ठीक है, तो मैं सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और रोटेशन इसकी 15 पॉइंट तक कर देता हूँ। तो जस्ट लाइक घड़ी मेरी बिल्कुल सेंटर में आ गई। ये आ जाने के बाद मैं इसका जो बड़ा वाला है इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के साथ साथ इसके फॉर्मेट पर जाता हूँ। यहाँ से फॉर्मेट में जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हैं। मान लो चलो आपको ब्लू पसंद है तो आप ब्लू ले लो। फॉर्मेट में जाओ और प्रीसेट में जाकर आपको जो भी शेप पसंद है आप वो शेप ले लो। तो हमने ये ले ली। अगर आपको ब्लैक पसंद है तो आप ब्लैक करके भी ले सकते हो। जस्ट लाइक इस तरह की आपको
शेप मिल जाएगी। अब आपको काम क्या करना है, अब आपका सबसे पहला काम है कि इसका जो फिल कलर है वो नो कर दो। मैंने यहाँ से फिल कलर नो कर दिया, बॉर्डर इसका मैंने नो कर दिया। तो जस्ट लाइक मुझे एक बिल्कुल परफेक्ट सर्कल मिल गया। अब इसकी जो रोटेशन है वो अभी भी चेंज करनी है, तो मैंने इसे 15 पॉइंट तक कर दी। तो ये इस तरीके से आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको पाई चार्ट बनाना है। आप इस एरिया को सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ और यहाँ से आप पाई चार्ट ले लो। पाई चार्ट आ गया। सबसे पहले पाई चार्ट को सिलेक्ट करने के सिलेक्ट करें, टाइटल में जाएं, रिमूव कर दें और इस पूरे चार्ट को सिलेक्ट करके आउटलाइन तो आप नो कर दो और इसका फिल कलर भी नो कर दो। 10 लाइक आपको इस तरीके से मिलेगी। बस आपको हैंड वाले पर क्लिक करना है, फिल पर जाना है, इसे सॉलिड कर देना है और इसे ब्लैक कर दो। बॉर्डर पे जाओ, सॉलिड जाओ और यहाँ से सॉलिड कर दो और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है या इसकी जो विड्थ का साइज है वो 2.0 कर दो। ये हो गया, ये आपको आवर्स की मिल गई। यहाँ पर जाओ और यहाँ से लीजेंड हटा दो, हट गया। इसके बाद इसके फॉर्मेट पर जाओ, इसको फिल करो, नो फिल। इसके जो बॉर्डर है इसे कर दें नो फिल, ठीक है। इसके साइज को सिलेक्ट करें और यहाँ से माइनस कर दें, जस्ट लाइक इस तरीके से। इसको सिलेक्ट करें, दोनों चार्टों को पकड़ें, सबसे पहले इसको करें मिडल, मैंने करा मिडल और मैंने कर दिया फिर सेंटर। तो मेरा ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। उसके बाद मैंने इसे ग्रुप कर दिया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप व्यू में जाएं और जो इसकी ग्रिड लाइन है वो इस तरीके से हटा दें, हट गया। आप इस एरिया को सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं, इसके बाद पाई के अंदर आएं और यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप क्या करें, इस चार्ट को सिलेक्ट करें या इस हिस्से को सिलेक्ट करें, बॉर्डर में इसको नो बॉर्डर कर दें और इसको हम नो फिल कर देते हैं। इसके बाद हैंड वाली विड्थ को सिलेक्ट करेंगे, सॉलिड में जाएंगे और इसको ना हम किसी और कलर से देते हैं, मान लो इस कलर से दे देते हैं और सॉलिड में भी जाते हैं और सेम यही कलर देते हैं ताकि हमें अलग से पता चले। और विड्थ के साइज को 2.5 कर देंगे। क्लियर। इसके अंदर से हमने चार्ट टाइटल हटा दिया और चार्ट लीजेंड हटा दिया। फॉर्म फिल कलर में से नो फिल कर दिया, आउटलाइन में से हमने नो आउटलाइन कर दिया। क्लियर। इसके साइज को सिलेक्ट करा शिफ्ट के साथ और इसके साइज को हमने छोटा कर दिया। करने के बाद थोड़ा सा साइज हम बड़ा रखेंगे, यहाँ पर इसे उठाएंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। ये सेट हो गया। फिर इसे हमने बड़े चार्ट को सिलेक्ट करा, यह बड़ा चार्ट हमने सिलेक्ट करा, इस चार्ट को सिलेक्ट करा, सबसे पहले अलाइनमेंट में गए, इसे मिडल करा और अलाइनमेंट में जाकर इसे हमने सेंटर कर दिया, ठीक है। इस तरीके का अलाइनमेंट हो गया। अब हमें एक और चाहिए सेकंड के लिए, हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे आपका पाई चार्ट, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर से आउटलाइन हम नो आउटलाइन कर देंगे और शेप में से नो शेप कर देंगे। फिर इस वाले हिस्से को डबल क्लिक करेंगे, सॉलिड में जाएंगे, यहाँ से हम लेंगे रेड और सॉलिड में जाएंगे, यहाँ से लेंगे रेड और विड्थ के साइज को 2.5 कर देंगे। क्लियर है, इस तरीके से। इसके बाद इसको करेंगे आउट ग्रिड लाइन, टाइटल और फिल में जाकर हम कर देंगे नो फिल और आउटलाइन में जाकर कर देंगे नो आउटलाइन, ठीक है। तो जस्ट लाइक इस तरीके का चार्ट बन गया। अब हमें करना क्या है, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करना है, शिफ्ट दबाएंगे और साइज को छोटा कर देंगे। छोटा हो गया ताकि इसकी विड्थ ना पूरी रहे, तो आप इसके साइज को और छोटा कर दो, क्योंकि सेकंड की जो नीडल है वो सबसे बड़ी होती है, तो हमने यहाँ पर सबसे बड़ी कर दी इसको इस तरीके से। इसके बाद हमने बड़े चार्ट को सिलेक्ट करा, फिर इस चार्ट को सिलेक्ट करा, हम इसके मिडल में आए, हमने इसे मिडल करा और हमने इसे सेंटर कर दिया ताकि चार्ट हमारा हो जाए और फिर हमने इसके बाद ग्रुप कर दिया। अब देखिए जैसे आप F9 दबाएंगे ये आपका इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका टाइम चेंज होगा तो ये इस तरीके से चेंज होता चला जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अभी 41 हो रहे हैं, जैसे ही आपका समय बढ़ेगा ये आपकी घड़ी का 1 मिनट बढ़ा देगा। जैसे अभी आपका 58 हो रहा है तो आप देखिए अभी आपका ऑटोमेटिक 1 मिनट की सुई बढ़ेगी। येलो वाली पर फोकस करेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए इस तरीके से और ये आपका चेंज हो गई। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गया। अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर एक वो लगानी है सर्कल, तो हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में आएंगे और यहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट के साथ इसे छोटा करेंगे। सबसे पहले जो इसकी आउटलाइन है इसे ब्लैक करेंगे, इसकी आउटलाइन को नो करेंगे और शेप में जाकर हम ये वाली शेप ले लेंगे, ये वाली।
इस तरीके से हमने सिलेक्ट करा और इसको उठाकर यहाँ रख दिया। लेकिन आपको लग रहा है साइज बड़ा है, तो आप इस साइज को थोड़ा सा और छोटा कर लें, इसको उठाएं और यहाँ रख दें। क्लियर है? आप क्या करें, बड़े चार्ट को सिलेक्ट करें, फिर कहाँ जाएं, अलाइनमेंट में आए, सबसे पहले इसे मिडल करें और फिर इसे सेंटर कर दें। तो ये आपका बिल्कुल इस तरीके से रेडी हो गया। अब इसको सिलेक्ट करें, बड़े चार्ट को सिलेक्ट करें और इसे ग्रुप कर दें। ग्रुप इसलिए कर लें ताकि ये पूरा ग्रुप के अंदर रहे और जब भी कहीं मूव हो तो ये परफेक्ट तरीके से चले। हमसे गलती हो गई, हमने क्या करा, इसमें से एक चार्ट को ग्रुप नहीं करा, जिससे क्या हो रहा है, वो चार्ट हमारा दिक्कत कर रहा है। तो अब ये तो नहीं सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से मूव हो जाएगा। इतना समझ आ गया? अब करना क्या है, अब यहाँ पर एक नीचे शैडो चाहते हो तो आप वो शैडो भी ला सकते हैं, कि अगर आपको शैडो चाहिए तो आप यहाँ से शैडो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शैडो के लिए आपको करना क्या होगा, आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ शेप में जाना है और यहाँ से एक ओवल क्रिएट कर लेना है। तो जस्ट लाइक हमने इस तरीके का ओवल क्रिएट करा। ओवल क्रिएट करने के बाद हम इसके ग्रेडियंट्स फिल पर आएंगे, इसके दो स्टॉप बनाएंगे। पहला स्टॉप रखेंगे हम ब्लैक और दूसरा स्टॉप रखेंगे व्हाइट, और दूसरे वाले की जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% कर देंगे। इसके बाद आउटलाइन में हम नो आउटलाइन कर देंगे और यहाँ पर पाथ को हम पाथ कर देंगे जस्ट लाइक इस तरीके से, और इसे उठाएंगे और सेंड टू बैक कर देंगे जस्ट लाइक ये इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको साइज को बड़ा करना है तो आप उसके साइज को भी बड़ा कर देंगे, तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। क्लियर हो गया? ये हो जाने के बाद हमारा बिल्कुल चार्ट तो रेडी हो चुका है, सब कुछ रेडी हो गया, हमारी ये वर्क भी प्रॉपर तरीके से कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि हमें इसे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि एक माइक्रो बना दे जिस पर हम क्लिक करें ये अपने आप स्टार्ट हो जाए। तो आपको डेवलपर टैब में जाना है, इंसर्ट में आना है और यहाँ से एक माइक्रो क्रिएट करना है। मैंने इंसर्ट पर गया, शीट बुक 7 है, बुक 7 पे गया, एक मॉड्यूल लिया, सबसे पहले लिखा सब और यहाँ पर लिख दिया स्टार्ट अप _1, एक न्यू बनाया। सबसे पहले लिया डिम SH एज अ, ठीक है, वर्क, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, वर्क शीट। क्लियर है? और फिर सेट SH, ठीक है, एक्टिव शीट। इस तरीके से देखो, पहले मैंने बना के रखा हुआ था, बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। इसके बाद अभी हम कोड चलाएंगे रेंज, हम कहेंगे, अब बोलेंगे रेंज, ठीक है, n1 डॉट, या आप भी कह सकते हो SH मतलब एक्टिव शीट, उसके अंदर रेंज क्या, n, मैंने यहाँ बोल दिया F1 या फिर G1। अगर मेरी रेंज G1 डॉट वैल्यू इक्वल टू स्टार्ट है तब तो ये माइक्रो चले, अदरवाइज ना चले। इसके बाद मैंने यहाँ पर X लगाया और सेमीकोलन करके इस तरीके डाल दिया। उसके बाद मैंने कहा डू इवेंट का मतलब होता है चलता रहे जब तक हम उसे बंद ना करें। तो मैंने यहाँ डू इवेंट चला दिया और एक कंडीशन डाल दी मैंने, इफ अगर SH डॉट रेंज डॉट G1 डॉट वैल्यू इक्वल टू स्टॉप है तो तुम क्या होना, यहीं से तुम एग्जिट हो जाना, देन एग्जिस्ट सब, यहीं तुम बंद हो जाना। और अगर नहीं है तो तुम एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेट, हमेशा कैलकुलेट होते रहना और गो टू X कर देना ताकि ये दोबारा उसी पर चला जाए। ये बन गया। इसके बाद एक और बनाओ स्टॉप के लिए। क्लियर? किसके लिए बना दो, एक स्टॉप के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा सब और यहाँ पर डाल दिया स्टॉप अप _1 करके, इस तरीके से बना दी और यहाँ पर लिख दिया। सेम इसी को ही कॉपी करा और इसे कॉपी कर दिया और मैंने यहाँ पर Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दिया। बस मैंने इसे क्या कर दिया, स्टॉप। इसे करने का मेरा सेम लॉजिक ये था कि जब मैं स्टॉप पर क्लिक करूं तो वो माइक्रो बंद हो जाए। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ से शेप में आऊंगा और एक कोई भी शेप ड्रॉ कर लूंगा। जस्ट लाइक मैंने इस तरीके की शेप ड्रॉ करी और इसको राउंडेड सर्कल कर दिया। इसे सिलेक्ट करा, बड़ा करा और यहाँ से मैंने जस्ट लाइक पकड़ा और इसे
छोटा कर, इस तरीके से कर दिया। आप चाहो तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने इसे कर दिया। इसके बाद मैंने इसे लिख दिया स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट टाइप कर दिया। इसके बाद मैं इसे होम पर गया, होम पर जाने के बाद सेंटर करा, मिडल करा, फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यहाँ से कोई भी एक अच्छा कलर ले लिया, जस्ट लाइक ये। इसको कॉपी करा और कंट्रोल वी के साथ यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं इसको लिख दूंगा स्टॉप, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टॉप। अब करना क्या है, इसका कलर चेंज करता हूँ, इसका कलर जस्ट लाइक ये कर देता हूँ या फिर ये करता हूँ ग्रीन। क्लियर। अब इस पे माइक्रो असाइन करो, राइट क्लिक करो, असाइन माइक्रो पर जाओ। यहाँ से आपकी बुक का नाम है 7, तो आप इस पर डाल दो स्टार्ट माइक्रो और इस पर डाल दो आप कौन सा, स्टॉप माइक्रो, बस इस तरीके से। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ही अब देखिए आपका जीवन स्टार्ट हो गया और जैसे ही आपका जीवन स्टार्ट हुआ आपका माइक्रो रन करने लगा, ठीक है। और आपको माइक्रो स्टॉप करना है तो बस आपको स्टॉप बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉप पर क्लिक करोगे आपका माइक्रो रुक जाएगा और जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे आपका माइक्रो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से अब ये चलता रहेगा जब तक आप इसे स्टॉप करके रोकना नहीं चाहते। तो आप इस तरीके से पाई चार्ट और डोनट चार्ट की मदद से आप एक स्टाइलिश और ब्यूटीफुल क्लॉक बना सकते हैं और इसका यूज आप अपने डैशबोर्ड, प्रेजेंटेशन या फिर रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करा जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।